अब बात करेंगे अणुव्रत के 8वें नियम की। अणुव्रत आचार संहिता का 8वां नियम कहता है, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात। अभी हमने पिछले में भी कहा, हम हमारे व्यवसाय में, पेशे में नैतिकता रखेंगे। तो यहाँ राजनीति की बात कही गई है, चुनाव नीति की बात कही गई है। लोकतंत्र है, जहाँ लोकतंत्र होता है, जनतंत्र होता है, वहाँ पर चुनाव भी होता है। और चुनाव में अब इस आपाधापी, सत्ता की आपाधापी में लोग बहुत अनैतिक आचरण करके सत्ता प्राप्त करते हैं। आखिर उसका अंत क्या होता है, ये भी एक सोचनीय प्रश्न है, विचारणीय प्रश्न है। हम लोग ये सोचें कि मुझे अगर चुनाव जीतना है तो मैं अनैतिक आचरण से नहीं जीतूं। मैं राजनीति में आया हूं तो लोगों की सेवा करने के लिए आया हूं। सेवा मेरा प्रमुख धर्म है। ये नहीं है कि सत्ता का सुख भोग कर मैं लोगों के ऊपर अपना अहंकार का सिक्का जमाऊं। ऐसा नहीं है भाई। जनता ने तुम्हें सत्ता दी है तो सत्ता सेवा के लिए करनी है। जनता की सेवा कीजिए, सेवा आपका परम धर्म होना चाहिए। मुझे याद है आचार्य तुलसी की जब मैं आत्मकथा पढ़ रहा था तो उसमें एक जगह एक राजनेता, एक मंत्री जी आचार्य श्री के दर्शनार्थ आए और उन्होंने कहा, भाई मेरे को धर्म में बड़ी रुचि है आचार्य श्री, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाता, बहुत व्यस्त रहता हूँ जनता के बीच में, सरकारी कामकाज में मेरे को समय नहीं मिलता। आचार्य तुलसी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको सीधी सरल बात बताता हूँ, आपका ये काम भी धार्मिक होगा। तो वो बड़े प्रसन्न हुए, आश्चर्यचकित हुए कि भाई एकदम ऐसी क्या इजी चीज़ है कि बस आपको नैतिक रहना है। अगर आप नैतिकतापूर्ण व्यवहार करेंगे जनता के साथ, लोगों के साथ, तो अपने आप धार्मिक हो जाएंगे। धर्म हमें क्या सिखाता है? नैतिकता। और अगर हम नैतिकता के साथ हमारे चुनाव में मतों को खरीदने की तरफ कोई लोभ, डर, भय ये नहीं दिखाकर अगर हम वोटिंग करवाते हैं, शराब या पैसे बांटकर अगर हम चुनाव जीतते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? डर सबसे बड़ा अहिंसा, हिंसा का कारण है और ये डर ही हमें सारे अनैतिक काम करवाता है। तो ये अनैतिक काम को रोकने के लिए चुनाव शुद्धि सबसे बड़ा माध्यम है और अणुव्रत चुनाव शुद्धि का बड़ा लंबा काम। क्योंकि देखिए, अणुव्रत की शुरुआत हुई थी देश की आज़ादी के साथ और आचार्य तुलसी ने आज़ादी के साथ ये सारी बातें, ये 11 नियम उस टाइम बनाए थे। तो सबसे बड़ा चुनाव शुद्धि की बात कही थी। और ये जब पहली बार आचार्य तुलसी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए, तो वैसे नेहरू जी अपने आप को नास्तिक समझते थे और धर्मगुरुओं से मिलने में बड़ा उनका कोई रुचि नहीं थी। लेकिन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नहीं, एक बार आप आचार्य तुलसी से मिलिए, अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक हैं वो, उनसे मिलिए। तो जब आचार्य तुलसी गए और कहा यह जाता है त्रिमूर्ति भवन में, 3 मूर्ति भवन में, पहली बार जब वो मिले तो मिलते ही तपाक से नेहरू जी ने कहा, बोलिए आचार्य जी क्या चाहिए आपको? आचार्य तुलसी ने एक ही बात कही कि प्रधानमंत्री जी, नेहरू जी, मैं आपसे कुछ लेने नहीं, आपको कुछ देने आया हूं। नेहरू जी सोचे, मैं इतने बड़े राष्ट्र का प्रधानमंत्री और मेरे को एक ये साधु सन्यासी क्या देगा, क्या देने आया है? आचार्य तुलसी ने कहा कि मैं आपको मेरे अणुव्रत के नियमों के आधार पे देश को नैतिकता, प्रामाणिकता की बात बताने आया हूं। आप ये नैतिकता और प्रामाणिकता की बात शुरू कीजिए। फिर कहते हैं नेहरू जी के साथ उनके वार्तालाप शुरू हुआ और बाद में तो नेहरू जी उनसे कई बार मिले और इतने प्रभावित हुए कि उनको लगा कि भाई मैं एक गलत था, भाई आस्तिक और नास्तिक का जो है, भाई एक नास्तिक व्यक्ति भी अणुव्रती हो सकता है। अणुव्रत, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले नियमों में बताया, बिना किसी धर्म, संप्रदाय, लिंग भेद, वर्ण, जाति के काम करता है। ये तो नैतिकता की बात करता है, प्रामाणिकता की बात करता है। तो चाहे चुनाव शुद्धि हो और चाहे पेशे के प्रति हमारी नैतिकता हो, ये नैतिकता की बात करता है। तो आज का राजनेता, चूंकि राजनेता समाज का प्रमुख अंग है, हमारे यहाँ विधायिका सबसे बड़ा काम है। कानून कौन बनाता है? कानून बनाता है विधायिका। और विधायिका अगर कानून बनाने में अगर नैतिकता नहीं रखेगी, किसी से पैसे लेकर या रिश्वत खाकर कोई कानून बना दिया जाए, तो फिर उस कानून का क्या असर होगा? आम जनता के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं होगा। हमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नैतिकता बनाए रखने के लिए ही राजनीतिक सुचिता की बात करनी है, जो असुचिता राजनीति में आ गई है। अभी पिछले दिनों हम सुनते थे कि राजनेता हजारों करोड़ के घोटाले करते हैं। घोटाले किसके लिए करते हैं भाई? वो जनता के लिए। जनता को क्या मिलता है उससे? विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है ये अगर घोटालों के कारण?
पता नहीं किस और दुनिया चली जाएगी। राजनीति में शुचिता बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। हम जो वोटर हैं, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो पहिया है चलाने का, वो एक आम जनता है, और आम जनता अपने वोट के माध्यम से सरकार हिला सकती है, किसी बड़े से बड़े व्यक्ति को धाराशायी कर सकती है। ये हमने कई बार देखा है। हमने इमरजेंसी में भारत की अगर मैं बात कहूं तो इमरजेंसी में इंदिरा गांधी एक तरीके से तानाशाह हो गई थी, प्रधानमंत्री थी जब, और जब 77 के चुनाव हुए तो उन्हें धाराशायी होना पड़ा। आखिर जनता के सामने वापस उन्हीं को पैदल आना पड़ा, और जनता ने उसी दमखम से, जिस दमखम से जनता दल को जिताया था, जनता पार्टी को जिताया था, उसी दमखम से 2.5 साल में उनको भी धाराशायी कर दिया। क्योंकि ये सत्ता अहंकार से नहीं चलती, ये सत्ता नैतिकता की, शुचिता के साथ चलती है। हर आम नागरिक का ये सोच है कि भाई ये राजनेता जो हैं, इनको सेवा के लिए सत्ता दी गई है, शुचिता के लिए सेवा दी गई है, न कि ये अपना घर भरने के लिए, अपने पारिवारिक जनों की साधन को बढ़ाने के लिए काम न करें। राजनीति मैं तो मानता हूं एक सेवा का साधन है, क्योंकि राजनेता भी 24 घंटे जनता के लिए तैयार रहते हैं, कहीं भी आने जाने के लिए। मैं अगर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखूं तो इनका जीवन भी एक तरीके से हमारे लिए आदर्श पुरुष की तरह बनता है, लेकिन नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ हैं। जब अगर नैतिक और प्रामाणिक नहीं है तो अभी पिछले दिनों कई राष्ट्रों के आपने प्रमुखों को देखा होगा, मैं चाहे बात करूं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति की, चाहे बात करूं फिलीपींस वाले की, या चाहे बात करूं सिंगापुर वाले की राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों की, इन सबको कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से इन्होंने असुचिता रखी, या कहीं न कहीं जनता के साथ घोटाले किए, असुचिता बनाई, तो जनता ने उन्हें पदच्युत किया। और वहाँ कई बार तो कई जगह पर ऐसा भी होता है, पाकिस्तान वैसी जगह पर, कि सैनिक विद्रोह करके सैनिक सत्ता शासन में आ जाते हैं। तो ये हमारी राजनीतिक की शुचिता बहुत जरूरी है, राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। लोकतंत्र में और जनतंत्र में राजनीति जरूरी है, राजनीति चले, लेकिन राजनीति के साथ शुचिता जरूरी है, प्रामाणिकता जरूरी है, नैतिकता जरूरी है। अगर नैतिकता नहीं है तो राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। हमें यही नियम ये सिखाता है कि राजनीतिक जीवन नैतिक हो, प्रामाणिक हो, जभी देश को अच्छे रूप में हम आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा देश विकास की ओर तो जाएगा नहीं और विनाश के गर्त में उड़ेल दिया जाएगा। फिर सब लोग त्राही माम करने लगेंगे, और फिर कोई नया पैदा होगा और जनता के सामने आएगा। तो हमें बस यही सोचना है, हर व्यक्ति ये सोचे कि मैं जो इस लोकतंत्र में वोट दे रहा हूं, मेरा जो मताधिकार है, उस मताधिकार का बहुत बड़ा आपके पास साधन है जिससे कि आप सत्ता का परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन मैं बिना किसी भय के, डर के, प्रलोभन के मत के अधिकार का प्रयोग करूंगा, और सही रूप में करूंगा, राजनीति की शुचिता को बनाए रखूंगा। ऐसे राजनेताओं पर ही भरोसा और विश्वास करूंगा। जब भी होगा फिर वही बात होगी, निज पर शासन फिर अनुशासन। हर व्यक्ति अपने अपने को टटोले कि मैं कहाँ गलत काम कर रहा हूँ। राजनीतिक शुचिता होगी तो हमारे जीवन में अपने आप सही रूप से सारे काम होंगे। बस इस नियम से हम सब सीख लें कि चुनाव में हम लोग शुद्धिकरण रखें, अशुचिता को कोई रास्ता नहीं बनाने दें। ओम अरहम।